पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य पहचान। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई या ये, ई लगा हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फार्मूला देखिए, सभी कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में देखिए यही सेम फार्मूला, आल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। उदाहरण देखिए, वह स्कूल जा रहा था, ही वेंट टू स्कूल। प्रिया ने खाना बनाया, प्रिया कुक्ड फूड। मैं सुबह में घर आया, आई केम होम इन मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्यों में सभी कर्ताओं के बाद डिड नॉट लगाते हैं और इसके बाद क्रिया का मुख्य रूप लिखते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है। दूसरा फार्मूला देखिए, सभी कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस क्रिया का मुख्य रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। सेम फार्मूला इंग्लिश में देखिए, ऑल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। प्रिया ने खाना नहीं बनाया, प्रिया डिड नॉट कुक फूड। मैं सुबह में घर नहीं आया, आई डिड नॉट कम होम इन मॉर्निंग। नोट, यदि वाक्य में कभी नहीं आवे तो नेबर लगाकर उसका अनुवाद अफर्मेटिव की तरह करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों में क्या के लिए डिड को कर्ता के पहले लिखते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। फार्मूला देखिए, डिड प्लस सभी कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य क्वेश्चन मार्क। सेम फार्मूला इंग्लिश में देखिए, डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल। क्या प्रिया ने खाना बनाया, डिड प्रिया कुक फूड। क्या मैं सुबह में घर आया, डिड आई कम होम इन मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्यों में क्या के लिए डिड को कर्ता के पहले लिखते हैं और कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। डिड प्लस सभी कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में देखिए सेम फार्मूला, डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं जाता था, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्या प्रिया ने खाना नहीं बनाया, डिड प्रिया नॉट कुक फूड। क्या मैं सुबह में घर नहीं आया, डिड आई नॉट कम होम इन मॉर्निंग। नोट, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब और कैसे आवे तो उसकी वास्तविक अंग्रेजी डिड के पहले लगाते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों जाता था, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल। प्रिया ने खाना कब बनाया, व्हेन डिड प्रिया कुक फूड। मैं सुबह में घर कैसे आया, हाउ डिड आई कम होम इन मॉर्निंग।